आप देख रहे हैं नेशनल भारत न्यूज, आवाज लोकतंत्र की। नमस्कार, मैं राशि। आप देख रहे हैं नेशनल भारत न्यूज और आइए नजर डालते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। नालंदा के थरथरी प्रखंड में जल्द ही प्रखंड भवन बनेगा। प्रखंड प्रमुख ने इसका भरोसा दिया है। कहा, थरथरी के विकास और लोगों की सेवा हमारी प्राथमिकता है। नालंदा के थरथरी प्रखंड के सबसे युवा प्रमुख अभिषेक कुमार उर्फ बंटी ने थरथरी मुख्यालय में प्रखंड भवन निर्माण जल्द कराने का भरोसा दिया और शिक्षा, रोजगार, राजनीति में जनसेवा भावना से युवाओं को आगे आने को कहा। साथ ही थरथरी की जनता से चैनल के माध्यम से अनुरोध किया कि एक बार फिर हम पर भरोसा करें, थरथरी का बेहतर विकास हम करेंगे। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अभिषेक कुमार उर्फ बंटी, वर्तमान में प्रखंड प्रमुख और पंचायत समिति भाग संख्या 7 थरथरी पंचायत समिति। आप प्रमुख रहे, प्रमुख रहते हुए आप 5 सालों में कितना काम और कितना आराम किए? देखिए, जनप्रतिनिधि के लिए कोई आराम करने का टाइम नहीं होता है। जो जीते हुए प्रतिनिधि हैं, अगर सबसे पहले तो ये है कि कोई भी प्रतिनिधि अगर चुनाव में आते हैं तो उनके अंदर क्या भावना होता है, किस मकसद से वो चुनाव लड़ने आते हैं, ये आपको सोचना होगा कि आप पैसा कमाने के उद्देश्य से आ रहे हैं या मतलब जनता की सेवा की भावना से आ रहे हैं। तो ये बात आपका पूछना है कि कितना आराम कितना काम। जो प्रतिनिधि को जिम्मेवारी मिलता है जीतने के बाद, तो आराम तो उसके लिए बिल्कुल संभव नहीं है। क्योंकि अगर सही में जनता के सेवा के भाव से वो इस पद कोई भी पद को जीतता है तो उसके लिए आराम जैसा कोई शब्द नहीं होता है पूरे 5 साल के कार्यकाल। आज तो लोग कहते हैं कि जितने भी प्रतिनिधि हैं वो पैसा कमाने के लिए ही चुनाव लड़ते हैं और जनता की सेवा को भूल जाते हैं चुनाव जीतने के बाद। क्या आपने भी ऐसा किया? नहीं, देखिए, कुछ लोगों का ऐसा धारणा होता है कि कुछ लोग जो हैं मतलब चुनाव सिर्फ पैसा कमाने के उद्देश्य से, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप पूरे प्रतिनिधि को इस नज़र से नहीं देख सकते हैं। हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हों जिनका भावना हो, लेकिन मैक्सिमम जो अब जैसे आप राजनीतिक में आए हैं तो बहुत सारा कुछ सुनने को मिलता है। लेकिन अब हम लोग जैसे हैं, ये मेरा कोई भावना नहीं था और मेरा उस तरह का एज भी नहीं था कि हम पैसा कमाने का कुछ सोचें। ऐसा लगा ये सोच के हम इस क्षेत्र में आए राजनीतिक में कि मेरे अंदर भी कुछ ऐसा है जो हम पब्लिक के बीच में एक, जैसे आप देख लीजिए, बिहार से बिलोंग करते हैं, एक जातिवाद बहुत बड़ा मुद्दा रहता है। इससे सारे प्रखंड और पंचायत या समाज जो पिछड़ रहा है और जितने भी जो लोग हैं ये मतलब धारणा बना के चलते हैं कि मेरा जाति का संख्या है और मेरे पास पैसा है तो हम चुनाव जीत के ये कुछ भी। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर बढ़िया व्यवहार रखेंगे, जनता के सेवा का भावना रखेंगे तो जनता भी आपको समझेंगे। तो ये ऐसा इस तरह का कोई बात नहीं। थरथरी पंचायत और थरथरी प्रखंड एक पंचायत समिति ही नहीं बल्कि एक प्रखंड प्रमुख दिया। अब प्रखंड प्रमुख के नाते आप कुछ अपने काम को गिनाएंगे जो कि आप अपने 5 सालों में किया? जैसे देखिए, हम 2016 से जब इस पद पे आए तो चूंकि त्रिस्तरीय पंचायती राज में बहुत सारा जो व्यवस्था पहले से जो पंचायती राज को दिया गया था वो पहले जो हम जानते थे, मेरे टाइम से आने के बाद बहुत सारा इसमें संशोधन किया गया। बहुत सारे पंचायत प्रतिनिधि का जो पावर है वो सरकार के तरफ से मतलब जो भी है वो कम किया गया। मान के चलिए कि आप 3 स्तर का जो पंचायती राज व्यवस्था है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, तो हम लोग का जो है अभी ये 2016 से जब हम इस पद पे आए थे तो ऐसा हम ये नहीं सोचे थे कि मतलब विकास के लिए मेरे पास कोई फंड नहीं होगा। लेकिन जब यहाँ आए तो जानकारी पंचायत समिति का जो कुछ फंड नहीं था, तो जो भी होता था हमसे जो बन पड़ता था, हम जो योजना से संबंधित अगर बात है तो हम अपना क्षेत्र में किए। रह गई बात कि और भी जो लोग, जैसे सबसे बड़ा आज के डेट में कोई भी ब्लॉक या पंचायत के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है करप्शन, भ्रष्टाचार। कि आज सरकार का जो भी योजना है जो उधर से बन के आती है वो सही आदमी तक पहुंच पाता है कि नहीं, और नहीं पहुंचने का कारण सबसे बड़ा है बिचौलिया, जो कि आज एक आम शब्द बन गया होगा, आप सुनते भी होंगे। ये तो ऐसा थरथरी में भी सुनते हैं कि थरथरी में दलालों की कमी नहीं है। थरथरी जो ब्लॉक है, प्रखंड है, वो दलालों के माध्यम से चलता है। ठीक, हाँ, ये ऐसा है। और ये थरथरी प्रखंड के लिए आप नहीं कह सकते हैं, ये हर प्रखंड में है। तो यही सोच के मतलब आप कितना बेहतर करते हैं, ठीक है, आपको जनता पे विश्वास, आपने क्या किया इसके तो मैं इसके लिए प्रयास किया। और मैं ये 100% नहीं गारंटी कह सकता हूँ कि मैं इसको खत्म कर दिया हूँ, क्योंकि मतलब एक छोटा सा मेरा प्रयास था और जहाँ तक मेरा भरोसा है कि बहुत हद तक इसमें कुछ सुधार हुआ है।
और उम्मीद करता हूँ कि अगर आगे मौका मिलेगा तो मैं बिल्कुल करूँगा। आप इस प्रखंड में कौन सा मुद्दा आज हावी है? इस प्रखंड में देखिए, इस प्रखंड की बात अगर मेरे प्रखंड की बात करें तो मैक्सिमम हर प्रखंड का एक मुद्दा सबसे पहले जो कि कॉमन चीज़ होता है, बेरोजगारी, शिक्षा, है ना। तो ये तो प्रखंड लेवल पर इस चीज़ को हम लोग नहीं मतलब ये इसका कुछ निदान कर सकते हैं कि हम किसी को रोजगार दे सकते हैं, लेकिन ये एक शिक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आज अगर हम समाज को शिक्षित करेंगे तो मतलब बेरोजगारी ऐसे भी खत्म होगा, शिक्षित अगर होगा तो अगर हम किसी को रोजगार नहीं दे सकते हैं तो जागरूक शिक्षा के लिए लोगों के बीच जाके कर सकते हैं समाज को। जैसे आज कुछ भी राजनीतिक होती है तो गरीबों के नाम पर राजनीतिक होती है कि नहीं हम गरीब के लिए ये करेंगे, तो आप गरीब के लिए सिर्फ बोलने से नहीं कर सकते हैं, आप उनके पास जाके उनके बीच जाके उनके दर्द को समझिए। आज थरथरी प्रखंड की एक बहुत बड़ी समस्या है कि 20 साल लगभग हो गया है थरथरी प्रखंड का, लेकिन अब तक प्रखंड का अपना एक भवन नहीं है। हाँ बिल्कुल। आपने इसके लिए बहुत 5 साल में क्या किया? बहुत बड़ा मुद्दा आपने उठाया, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं इस पद पे 2016 में आया था और 16 के पहले भी बहुत सारे लोग यहाँ बने होंगे और मतलब जो भी है बहुत सारे बड़े बड़े नेता भी हैं। तो इस चीज़ का मतलब हम जब इस पद पे आए तो जानकारी लिए कि क्या ऐसा कुछ, तो हमको जहाँ तक जानकारी आया कि यहाँ ज़मीन का कुछ विवाद है और ये जो ब्लॉक मुख्यालय जो थरथरी में ब्लॉक भवन मतलब भवन जो है ब्लॉक का, जबकि थरथरी बाजार मेरा पंचायत मुख्यालय है, तो ऐसा सुनने में आया कि मतलब ये भतहर या आस्था के लिए मतलब वहाँ ज़मीन अवेलेबल है जाने के लिए है। तो उसमें वर्तमान में प्रखंड विकास पदाधिकारी रामजी पासवान थे, इस मैटर पर हम उनसे बात किए, हम ये रिक्वेस्ट किए कि देखिए, और जो भी ये हुआ सुझाव कि ऐसा नहीं है, थरथरी मुख्यालय है, थरथरी बाजार और भवन भी है। तो बताया कि कुछ ऐसा कोर्ट का मामला है जो जमीन से संबंधित, यहाँ ज़मीन लोग दे नहीं रहे हैं, बन नहीं पा रहा, कोर्ट में ऐसा केस चल रहा है और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर मजबूरन में आपको यहाँ से मुख्यालय से यानी थरथरी पंचायत से कहीं दूसरे जगह भवन को शिफ्ट किया जाए। हम बोले कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मुख्यालय थरथरी है तो भवन यहीं होना चाहिए। लेकिन देखिए रिसेंटली कुछ दिन पहले बात सीयू से हुई थी, वो बताए हैं कि फैसला हो गया है ज़मीन का और ब्लॉक जो भवन है वो बनेगा थरथरी में। क्या आप अगर दोबारा प्रमुख बनते हैं जी तो क्या आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? मेरी पहली प्राथमिकता वही जो अभी आपको बताया, सबसे पहले जो मेरा पंचायत का विकास जिस क्षेत्र से, उसके बाद प्रखंड का, और वही है कि जो काम हम स्टार्टिंग है कोई भी अगर आपके पास एक बार में अगर आप उम्मीद करते हैं कि सारा काम एक बार में आप एक बार मौका दिए और ये हो जाए तो ये संभव नहीं है। तो हम यही उम्मीद करेंगे कि जो प्रयास अभी तक जो मेरा रहा और अगर आगे जीत के आएंगे तो उसी पर फिर काम करेंगे। आप प्रयास किए लेकिन अब तक कार्य नहीं हुआ। हम समझते हैं कि आप किस मैटर में कार्य नहीं हुआ? ये प्रखंड मुख्यालय के मुख्यालय मैंने आपको बताया कि वो अभी मतलब अंचलाधिकारी से पता हुआ है कि वो फाइनल हो गया है और वो थरथरी में ही बनेगा और उसके लिए जो कोर्ट का भी आदेश हो गया, पैसा भी जमा हो गया। अब सिर्फ मतलब विभाग को उसका मॉडल एस्टीमेट तैयार करके और राशि स्वीकृत करके भेजना है। जनता, आप थरथरी पंचायत की जनता आपसे जानना चाहती है कि आपको हम वोट दोबारा क्यों दें? जैसे उनका जानने किस मुद्दे पर आपको वोट दें? जैसे उनका जो देखिए, जनता का तो बहुत मतलब मुद्दा रहता है, बहुत उम्मीद रहता है, हर क्षेत्र में ये उम्मीद रहता है। अब देखिए कि आप कुछ क्षेत्र में जैसे प्रमुख का जो क्षेत्र है बहुत उतना बड़ा, मतलब आप ये बताएं कि ब्लॉक का मतलब हेड होता है। अब आ जाइए फाइनेंशियल में जैसे वित्तीय पावर में कि कोई योजना से संबंधित, तो आपको पता होना चाहिए कि सरकार का त्रिस्तरीय पंचायती राज में व्यवस्था है कि जो भी सरकार का ही योजना मतलब राशि आता है हम लोग के यहाँ, तो उसमें 3 विभाग में बांटा जाता है। ग्राम पंचायत, मुद्दे पर आना चाहेंगे, हम मुद्दे पर आने, समय का अभाव है। ठीक। आपसे जनता जानना चाहती है कि आपको दोबारा वोट क्यों दें? मतलब जनता का ये आप क्या जनता आपसे पूछना चाहती है कि आपको दोबारा क्यों वोट दें, किस मुद्दे पे वोट दें आपको? अब ये तो जनता ही बताएंगे ना कि उनको क्या जरूरत है, और हम तो जो मतलब विकास के मुद्दा पर मेन रहेगा, मेरा तो उनका तो मुद्दा। आप जनता को बताएं कि किस मुद्दे पर आपको वोट दे। हम तो यही जनता से रिक्वेस्ट करेंगे कि जितना मेरा प्रयास रहा भ्रष्टाचार मिटाने का और मतलब लोगों को शिक्षा के लिए जागरूक करने का,
या मतलब जो इलाका मतलब समझिए कि वहाँ विकास कुछ नहीं पहुँचा था, मेरे प्रयास से वहाँ कुछ हुआ है, और जो मतलब और अधूरा कहीं रहा है तो आगे फिर मौका दीजिएगा तो निरंतर उसी पर काम करूँगा। जो आपका उम्मीद है उसी उम्मीद पर मैं खड़ा उतरूँगा। सबसे बड़ा मेरा आपको मतलब रियली बताएं हार्डली तो सबसे बड़ा मेरा मुद्दा है जो भ्रष्टाचार। हालांकि अब धीरे धीरे ये सिस्टम खुद ब खुद मतलब समाप्त होते ही जा रहा है, क्योंकि अब सारा डिजिटल हो गया, सब ऑनलाइन हो गया। लेकिन कुछ लोग अभी भी जो अशिक्षित हैं और कुछ लोग जो उस टाइप के दलाल टाइप के लोग हैं उनको भ्रमित करते हैं कि नहीं ऐसे करवा देंगे, ये करवा देंगे। ये अब तो ये ऐसा सब जान गए आज के डेट में। आप हमारे चैनल के माध्यम से थरथरी पंचायत के जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? थरथरी पंचायत की जनता से मैं यही मतलब प्रार्थना करता हूँ और उम्मीद करता हूँ फिर एक बार आप हमें उस तरह से भरोसा दीजिए जिस तरह से पिछली बार दिए थे। आपके भरोसे पे खरा उतरूँगा और मेरा कोई भी उद्देश्य खुद के कोई स्वार्थ के लिए नहीं है। मेरा सारा जो टाइम रहेगा कार्य रहेगा आप लोगों के लिए समर्पित रहेगा। क्या आप अपने पंचायत में लोगों के साथ, प्रखंड में लोगों के साथ मिलते रहे अपने? मैं आपसे वादा करता हूं कि कोई भी मेरे पंचायत का या प्रखंड का भी कोई भी व्यक्ति ये आपको मतलब शिकायत नहीं दे सकते हैं कि अगर हम ऑफिस में हो या घर पे हो तो किसी तरह का कोई बहानेबाजी कि हम नहीं हैं या नहीं मिलना चाहें, या किसी भी टाइम चाहे तो दिन हो रात हो किसी भी कंडीशन में, या मेरा कुछ खुद का प्रॉब्लम हो, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं किया हूँ कि किसी से न मिला हूँ उनका न समस्या, और जहाँ तक संभव है उनके समस्या को भी मैं हल करने का प्रयास किया हूँ। थरथरी एक अभिषेक कुमार उर्फ बंटी के रूप में एक युवा, एक यंग ब्लड प्रमुख के रूप में दिया जी। हाँ, तो मैं आज हम ये मुझे खुशी है कि मेरे इस प्रमुख बनने से मतलब एक युवा के लिए मैं प्रेरणा, ये मतलब घमंड की बात मैं नहीं बता रहा हूँ। अभी इस बार का चुनाव में मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग युवा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं इस चुनाव में। तो जब तक युवा अगर इस सब राजनीतिक में एक स्वच्छ राजनीतिक के लिए अगर युवा आगे नहीं आएंगे तो कभी भी लोगों का विकास संभव नहीं है। क्योंकि युवाओं को क्या कहेंगे इस चुनाव में आप? जो भी युवा इस बार चुनाव किसी भी क्षेत्र में से किसी भी पंचायत से अगर लड़ रहे हैं तो मेरा शुभकामना उनके लिए है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप उस उद्देश्य से इस मतलब आज राजनीति को सिलेक्ट करें, चुने कि आप खुद के विकास के लिए नहीं मतलब लोगों के विकास के लिए, और निस्वार्थ भाव से आप राजनीतिक की भावना से आप जनता के बीच आए, आपको वो स्वीकार करेंगे और उनकी समस्या को आप बिल्कुल आप मतलब ये कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, आप पर भरोसा करेंगे लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए नेशनल भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। आप देख रहे हैं नेशनल भारत न्यूज, आवाज लोकतंत्र की।